क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीत लिया है और आईपीएल जीतते ही आरसीबी में एक और बड़े धमाकेदार खिलाड़ी की एंट्री होने जा रही है और वो कोई और नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। जी हां, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हार्दिक पांड्या को लेकर, आरसीबी को लेकर और आईपीएल को लेकर अंदर खाने की जो खबरें आई हैं, कंफर्म खबरें आपको बता रहे हैं। अब क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो हार्दिक पांड्या मुंबई का साथ छोड़ चुके हैं, तो इधर आरसीबी ने एक बार फिर से आईपीएल का टाइटल अपने नाम कर लिया। लगातार दूसरे साल आरसीबी ने प्रचंड तरीके से आईपीएल का खिताब जीता। अब कई दिन से लगातार खबरें आ रही थी कि हार्दिक पांड्या आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहां। तो अब अंदर की जो खबर ये है कि हार्दिक पांड्या को लेकर कुणाल पांड्या ने खुद बात की है आरसीबी के मैनेजमेंट से। और सबसे बड़ी बात है, विराट कोहली इस पर एग्री है, क्योंकि भले ही विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन नहीं है, लेकिन विराट की आरसीबी में कितनी चलती है और किस हद तक चलती है ये हम सभी जानते हैं। और विराट कोहली के बगैर आरसीबी के अंदर पत्ता नहीं हिलता। यहाँ तक कि आरसीबी का कप्तान रजत पाटीदार वो भी ये कहते हैं कि उनके आइडल विराट कोहली हैं। तो ऐसे में विराट की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर करता है। और कुणाल पांड्या के साथ इन दिनों विराट की अच्छी बाउंडिंग नजर आ रही है। तो अंदर की खबर ये है कि अपने भाई को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, अपने भाई को बेहतर क्रिकेटिंग जोन में लाने के लिए, आरसीबी में लाने के लिए पूरी तरीके से हार्दिक पांड्या को लाने के लिए कुणाल पांड्या ने जोर लगा दिया। और फाइनली विराट कोहली भी इस पर तैयार हो गए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या जैसा बल्लेबाज उनके पास नहीं है जो लोअर ऑर्डर में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, 4 ओवर गेंदबाजी करे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी की जगह बन रही है, तो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। और इससे भी बड़ी बात है कि कुणाल पांड्या इस पूरे सेटअप को समझ चुके हैं। विराट कोहली यहाँ पर मौजूद है और विराट कोहली के साथ भी हार्दिक की काफी अच्छी जुगलबंदी है, दोनों के बीच में खासी अच्छी दोस्ती मानी जाती रही है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर विराट कोहली ने जब मंजूरी दे दी है तो बहुत जल्द, जी हाँ, बहुत दिन नहीं लगेंगे इसमें। आरसीबी ने अभी खिताब जीता है, लेकिन अब हार्दिक पांड्या की यहाँ पर एंट्री में बहुत दिन नहीं लगेंगे। और हो सकता है कि हार्दिक पांड्या के बदले, या कहें कि हार्दिक पांड्या को यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए या तो फिर टिम डेविड या फिर रोमारियो शेफर्ड की यहाँ पर अदला बदली हो सकती है। हालांकि मुंबई इंडियंस तो टिम डेविड को लेकर थोड़ा सा ज्यादा कीन हो सकते हैं, क्योंकि टिम डेविड पहले मुंबई के लिए खेल चुके हैं और टिम डेविड लोअर ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, और अगर ऑलराउंडर की बात आएगी तो यहाँ पर रोमारियो शेफर्ड को ले सकती है मुंबई इंडियंस यहाँ पर। और अगर ऑल कैश डील होती है तो ये भी एक अलग तरीके का मोमेंट होगा। तो कुल मिलाकर विराट कोहली की टीम में हार्दिक पांड्या की एंट्री लगभग तय हो गई और आरसीबी के खिताब जीते इस पर और ज्यादा मोहर लग गई है, क्योंकि यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली को बधाई दी है, स्पेशली बात की है, ऐसी तक खबरें। और कुणाल पांड्या ने पूरा सेटअप ये तैयार किया है। तो कुल मिलाकर आप भी अगले सीजन तैयार हो जाइए हार्दिक पांड्या को विराट कोहली के साथ खेलते हुए, प्ले बोल्ड करते हुए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लाल ड्रेस, लाल और काली जो ड्रेस है आरसीबी की, उस ड्रेस में हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। बिल्कुल अब कंफर्म हो चुका है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से मुंबई इंडियंस में एंट्री की थी बतौर हाई प्रोफाइल कैप्टन के रूप में, वो कई लोगों के गले नहीं उतरा। फैंस ने उनकी हूटिंग की, यहाँ तक कि ड्रेसिंग रूम में हार्दिक पांड्या को वो सपोर्ट नहीं मिला। और इसके बाद अब फाइनली हार्दिक पांड्या मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। और खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या एक लंबे ब्रेक को लेने वाले हैं, यानी कि जो अभी उनका भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी चयन किया गया है, तो वहां पर भी हार्दिक नहीं खेलेंगे और उसके बाद भी लंबे समय तक वो ब्रेक पर जाने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और यही नहीं, पूरी तरह से टूट चुके हार्दिक फिलहाल 1 या 2 साल के लिए क्रिकेट से संन्यास तक ले सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब खबर ये है कि मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट के सामने हार्दिक पांड्या 4 खिलाड़ियों के बर्ताव को लेकर बेहद परेशान रहे। नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि हार्दिक पांड्या मैनेजमेंट के आगे रोने लगे। मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पांड्या ने सबसे पहला नाम सूर्य कुमार यादव का लिया। हार्दिक ने कहा कि मैं जिस खिलाड़ी के, जिस कप्तान के साथ मैं इंडियन टीम में खेलता हूं और मुझसे वहां पर 200% देने के लिए कहा जाता है, मैं उनकी बात मानता भी हूं, सुनता भी हूं, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो वही खिलाड़ी यानी कि वही सूर्य कुमार यादव न मेरी बात सुनता है न मेरी बात मानता है। और हालात ये हैं कि टीम में अलग गुट बना दिया है। जी हाँ, हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा जो नाराज थे वो सूर्य कुमार यादव से थे। सूर्या ने यहाँ पर पूरी तरीके से हार्दिक
हार्दिक के साथ धोखा किया, हार्दिक ने ऐसा कहा। और यानी जसप्रीत बुमराह को लेकर भी हार्दिक पांड्या रोने लगे। हार्दिक ने कहा कि बुमराह और सूर्या ने टीम में उनका साथ नहीं दिया, ड्रेसिंग रूम में उनका साथ नहीं दिया और एक तरीके से उन्हें अकेला रहने पर मजबूर किया, क्योंकि बाकी सीनियर खिलाड़ियों को भी अपने साथ रखा। यहीं पर हार्दिक पांड्या ने रोहित का भी नाम लिया। हालांकि रोहित से बहुत ज्यादा नाराजगी हार्दिक की नहीं थी, क्योंकि रोहित ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हार्दिक को नाराजगी होती। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा ने भी हार्दिक को उस तरीके से कभी सपोर्ट नहीं किया, ये हार्दिक ने कहा। और चौथा नाम एक और चौंकाने वाला नाम था, वो था तिलक वर्मा का। हार्दिक ने कहा कि तिलक वर्मा अपनी उम्र, अपने अनुभव से ज्यादा मुझ पर हावी होने लगा था और ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। हार्दिक ने साफ कहा कि सूर्य कुमार यादव का जो बर्ताव था वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। जबकि हार्दिक ने कहा कि भारतीय टीम में जब भी सूर्या ने मुझसे कहा तो मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहा, लेकिन जो मैं उम्मीद कर रहा था, जो मैं सोच कर आया था, वो मेरे साथ नहीं किया। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। और इसी के बाद अब खबर यह है कि फिलहाल वो क्रिकेट से पूरी तरह दूर हो जाएंगे और यही नहीं, किसी दूसरी टीम में भी जाएंगे तो वहां भी आईपीएल में अब शायद ही हार्दिक पांड्या कभी कप्तानी करें, क्योंकि कप्तानी का घाव उन्हें बहुत बुरा लगा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? हार्दिक पांड्या की जो नाराजगी है सूर्या और बुमराह से सबसे ज्यादा है, तो उन पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो वैभव सूर्यवंशी के तूफान, वैभव सूर्यवंशी का अंदाज, वैभव की छक्के, उनकी पारियां, उनके खेलने का अंदाज पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। हर तरफ वैभव सूर्यवंशी की ही चर्चा हो रही है। तो इस बीच अब वैभव सूर्यवंशी जो कि अकेले दम पर राजस्थान की टीम को क्वालिफाइड 2 तक लेकर आए, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो बहुत खराब ही रहा है। तो ऐसे में पूरी की पूरी टीम राजस्थान रॉयल्स वैभव सूर्यवंशी पर टिक गई है कि यहाँ क्वालिफाइड 2 में वो चलेंगे तो फाइनल पहुंचेंगे, नहीं तो हार मिल जाएगी। अब ऐसे में वैभव सूर्यवंशी जो कि अब इतने जरूरी हो गए राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो वो क्या राजस्थान की टीम को छोड़ देंगे? क्या राजस्थान रॉयल्स उन्हें जाने देगी? तो खबरें ये हैं कि अगले साल के मेगा ऑक्शन से पहले वैभव सूर्यवंशी को बहुत बड़ी डील ऑफर हुई और ये डील ऑफर हुई है मुंबई की तरफ से। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही, जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं, उसके मुताबिक मुंबई की मालकिन नीता अंबानी बहुत ज्यादा कीन है कि वैभव सूर्यवंशी को हर हालत में मुंबई की टीम में लाना है और इसके लिए 30 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार बताई जा रही हैं। यानी कि वैभव सूर्यवंशी को 30 करोड़ का ऑफर दिया जा चुका है, ऐसी खबरें हैं। उनके पिता से बात हो चुकी है, यहाँ तक खबरें, और यहाँ तक खबरें हैं कि उनके पिता को, परिवार को ब्लैंक चेक देने तक की भी बातें कही जा रही हैं कि आप इसमें अपने हिसाब से भर लें। और यही नहीं, मुंबई में लग्जरी अपार्टमेंट, प्राइवेट आइलैंड तक की बातें कही जा रही हैं। चर्चाएं, मीडिया रिपोर्ट्स कई तरह की आ रही हैं, लेकिन अब इन चर्चाओं में कितना यकीन करें ये अलग बात है। लेकिन हाँ, वैभव सूर्यवंशी की जो ताकत है, जो उनका अंदाज है, जो उनका खेल है कि अकेले दम पर टीम को जिता रहे हैं, तो वो 30 करोड़ के हकदार तो हैं। और बाकी चीजें मिले ना मिले, लेकिन हाँ, 30 करोड़ तो उन्हें जरूर मिल जाएगा अगर वो मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो। लेकिन यहाँ पर मेगा ऑक्शन से पहले ही, मेगा ऑक्शन में जाने से पहले ही मुंबई को ट्रेड करने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि अगर राजस्थान रॉयल्स ये चाहेगा कि वैभव सूर्यवंशी को अपने पास रोकना है तो इसके लिए उन्हें भी मोटी रकम खर्च करनी होगी, क्योंकि छोटी मोटी रकम में तो वैभव सूर्यवंशी रिटेन भी नहीं होंगे। तो या तो वो आईपीएल में ऑक्शन टेबल पर जाएंगे जहां उनकी कीमत ऑटोमेटिक ही 30 करोड़ के आसपास तक जा सकती है, और वहीं अगर मुंबई के साथ ये डील बन जाती है, मुंबई की मालकिन नीता अंबानी के साथ डील हो जाती है, तो फिर यहाँ पर बात पूरी तरीके से एक तरफा होगी और मुंबई अपनी शर्तों पर, अपने हिसाब से वैभव सूर्यवंशी को अपनी टीम में लेकर आएगी। तो क्वालिफाइड 2 खेला जाना है, उससे ठीक पहले ये बड़ी खबर आई है आईपीएल को लेकर। अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी खबर है और अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी डील ये हो सकती है। तो आप क्या मानते हैं? वैभव सूर्यवंशी का तो अंदाज है, जो खेल है, उस हिसाब से उनको कितनी रकम ऑफर होनी चाहिए और 30 करोड़ क्या उनके लिए बिल्कुल ठीक है, या फिर इससे भी ज्यादा के वो हकदार हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।